नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित एक ऐसा किले की यात्रा पर जो सिर्फ पत्थरों का सिंधुदुर्ग किला है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का नेवी का हेडक्वार्टर था। मराठा साम्राज्य का शौर्य गाथा, एक ऐसा किला जिसे देखकर दुश्मनों के हौसले टूट जाते थे। एक ऐसा किला जिसने समुद्र की लहरों के बीच में खड़े होकर इतिहास को बदलते देखा। ये है हमारा विजयदुर्ग। जय शिवराय मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरी एक न्यू जर्नी में। आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, जो मेरा वॉइस है ना पूरा वॉइस मेरा पूरा खराब हुआ पड़ा है। आज हम लोग आए हैं आपके विजयदुर्ग। विजयदुर्ग जो हमारा पड़ता है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, देवगढ़ तालुका में। ये मालवण से हमारा पड़ता है 50-60 किलोमीटर, और ये हमारा रत्नागिरी से हमारा पड़ता है ये 80 किलोमीटर। देवगढ़ से ये 30 किलोमीटर ये किला पड़ता है। ये किला 800 साल पुराना है। इस किले का जो निर्माण करवाया था वो सिल्हार की राजाओं के वंशजों ने कराया था। वो सामने की ओर आप देख सकते हो, सामने की ओर आपको किला देखने को मिल जाता है हमारा विजयदुर्ग। इस किले को सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1653 में जीता था। ये किला जीत के छत्रपति शिवाजी महाराज ने विजयदुर्ग रख दिया था, यानी कि जीता हुआ जीत का किला। हम लोग आ चुके हैं वहां से निकल के। ये सामने की ओर आपको देखने को मिल जाता है विजयदुर्ग। यहाँ पर आपको बंदरगाह देखने को मिलता है। ये सामने की ओर आपको किला देखने को मिल जाता है। ये जो किला है ना, ये किला सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पे इस नौसेना का सैन्य अड्डा हुआ करता था। यहाँ आपको ब्रुज देखने को मिलता है आते के साथ में। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने विजयदुर्ग गेट पे। विजयदुर्ग गेट जो उसका मुख्य द्वार हुआ करता था। यहाँ पर जैसे कोई राजा महाराजा जो आया करता था वो इस किले के महाद्वार से जाया करा करता था। ये हमारा आ जाता है विजयदुर्ग। इस किले के ऊपर आपको 27 ब्रुज देखने को मिल जाता है मजबूती के ही साथ में। इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब 1653 में जीता था, इस किले को पुनर्निर्माण कराया था। इसको पहले घेरिया किला बोला जाता था। इसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको नाम दिया विजयदुर्ग, यानी कि जीत का किला। आज हम लोग उसी ही किले के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। आइए चलते हैं मित्रों हम लोग आगे की ओर। ये हमारा विजयदुर्ग है। यहाँ पर इसको एंट्रेंस गेट देखने को मिलता है अंदर आते के ही साथ में। इस प्रकार से दिखाई देता है। बाहर से किला ऐसे दिखाई देता है। ये इस किले की दीवारें हैं। अभी हम लोग जाते हैं अंदर की ओर। इसका जो द्वार है ना भाई, इसका घेर द्वार है, यानी कि घुमावदार। ये दूर से जो मेन द्वार है इसका, वो दूर से नहीं दिखाई देता है। जैसे हम लोग अंदर की ओर जाते हैं, अंदर की ओर जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं, स्टेप्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, अंदर जाके ठीक इसके सामने पहुंच के हम लोगों को ये द्वार देखने को मिल जाता है, महाद्वार। इसका मुख्य द्वार। उधर की ओर आपको सदर देखने को मिलता है, ठीक इसके ही सामने। भाई उस समय पे भी दुश्मनों को चकमा देने के लिए बनाए जाते थे ऐसे प्रवेश द्वार। ये देखिए कितना घुमावदार, पूरा घुमा के। अगर कोई शत्रु वगैरह बड़ी चीज लेके आता है, लंबी चीज लेके आता है, हाथी वगैरह लेके आता है, वो अंदर प्रवेश नहीं करता था। अगर वो कर लिया करता था प्रवेश, उस समय पे ऊपर देख रहे हो ना, ये ऊपर मौत है उनकी। ये छेद है ना, ये मामूली छेद नहीं है। उनके ऊपर हमला करने के लिए इसका यूज हुआ करता था। जैसे गोला अपना गोला बारूद या गरम तेल आग लगा के तेल यानी कि उनको फेंके जाते ताकि वो शत्रु है ना पीछे भाग जाए।
आप ऊपर की ओर देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ में इसके ऊपर नक्काशी की गई थी। ऊपर की ओर आपको चिन्ह देखने को मिल जाता है, पदक चिन्ह, बीच में आपको कलश देखने को मिल जाता है। इसको हाथियों के हमले को रोकने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार से जैसे हम लोग अंदर की ओर आते हैं, आपको यहाँ पे नगार खाने देखने को मिल जाते हैं। दो नगार खाने के अंदर, ये 2 मंजिले नगार खाने हैं। यहाँ पर जो अपना सेना हुआ करती थी वो यहाँ पे तैनात रहा करते थे, हमारे 9 सैनिक। अंदर की ओर आपको ऐसा खूबसूरत व्यू देखने को मिल जाता है। ये सामने की ओर आपको सदर देखने को मिलता है। खूब लड़ा ब्रुज, भागोटन खाड़ी की ओर देखने वाले इस ब्रुज तक एक संकीर्ण भूमिगत मार्ग से पहुंचा जा सकता है। किसी भी 2 सैनिक हमले को रोकने के लिए इस ब्रुज पे तोपें तैनात रहा करा करते थे। आज हम लोग चलते हैं, हम लोग दोस्तों एक ब्रुज है, ब्रुज पे पहुंचने के लिए भूमिगत से जाया करते थे। जो ब्रुज आपको दूसरे ब्रुज की ओर लेके जाता है, ये जमीन के अंदर से बनाया गया है, भूमिगत, ताकि जो शत्रु है, शत्रुओं को कभी वो दिखाई नहीं दे। ऊपर से नहीं, नीचे से इसको बनाया गया है। इधर की ओर आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया था उस समय पे। इसके ऊपर तोपें और सेना तैनात रहा करती थी हमेशा। इसके ऊपर ये देखिए इस प्रकार से ये आपको यहाँ पे दरबार देखने को मिल जाता है। दरबार यानी कि सदर। आइए चलते हम लोग अंदर, आके आपको ऐसा व्यू दिखाई देगा। अपना जो विजयदुर्ग किला है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नेवी का हेडक्वार्टर था। यहाँ पे सरखेल कान्होजी आंग्रे, जो महाराज के नेवी के एडमिरल थे, वो रहते थे। और यहाँ का जो नेवी का जो उनका गतिविधि चलती थी वो यहाँ से चलती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये मानना था कि जिसके समुंदर के ऊपर जहाज रहेंगे उसका ये समुंदर रहेगा। इस हिसाब से उन्होंने भारत में नेवी की स्थापना की थी। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को भारत में फादर ऑफ इंडियन नेवी या भारतीय आरमार का जनक कहा जाता है। राजा ने 350 साल पहले अपने को बताया है कि अपने भारत देश को या महाराष्ट्र को धोखा जो है ये पानी की तरफ से है। इसलिए शिवाजी महाराज ने 16वीं सदी में समुंदर के ऊपर अपने 600 जहाज और 38 सी फोर्ट खड़े करके रखे थे। राजा ने ब्रिटिश का धोखा जो है ये पहले ही जान लिया था कि जैसे मुगलों ने अपने देश के ऊपर शासन किया है, वैसे ब्रिटिश भी अपने देश के ऊपर राज कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तह में जीत लिया था, यानी ट्रीटी में जीत लिया था। तो यह पहला किला बनाया था शिलाहार संस्थान के राजा भोज ने। ये मध्य प्रदेश के थे, भोपाल उनकी राजधानी थी। 1218 में देवगिरी के यादवों ने भोज राजा से किला जीता था। 1354 में विजयनगर के कृष्णदेवराय ने ये किला जीता था, यानी आपको विजयनगर साम्राज्य भी अपने किले के ऊपर दिख रहा है। 1656 में शिवाजी महाराज ने जब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में से राजापुर नाम का जो गांव है, वो वहाँ का जो बारूद का गोदाम या कुछ वखार थी वो उद्ध्वस्त कर दी थी आदिल शाही की। तो आदिल शाही ने डर के छत्रपति शिवाजी महाराज को ये किला दे दिया कि आप कोकण इलाके में हमारा नुकसान मत कीजिए, इसके बदले में आप ये किला रख दीजिए। जब महाराज के पास किला आया तो खाली 5 एकड़ का था। अभी आप जो किला देख रहे हो ये कुल मिला के 17 एकड़ 19 गुंटा है, यानी 12.5 एकड़ विस्तार ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 के बाद में किया था। और बाद में ये नेवी का हेडक्वार्टर छत्रपति शिवाजी महाराज या सरखेल कान्होजी आंग्रे ने नेवी का हेडक्वार्टर किया था। ये आता है इसका छोटा द्वार। जो बोट वगैरह जो अपना लगा करती थी, वो जो छोटे छोटे अपना यात्री वगैरह जो हुआ करते थे, वो इसी के अंदर से आया करते थे। शायद एक गुप्त दरवाजा देखने को मिलता है आपको, जो सीधा समुद्र की ओर जाके खुलता है शिया की ओर। बाहर आके आपको ऐसा दिखाई देता है। इधर की ओर आपको समुद्र, अरब सागर देखने को मिलेगा। ये हमारा दरवाजा आ जाता है, गुप्त द्वार। ये अंदर की ओर प्रवेश करने का द्वार है, छोटा सा। यहाँ पे आपको भवानी देवी का मंदिर देखने को मिलता है, जय अम्बे रानी। वो सामने की ओर
आपको मंदिर के पीछे ही सामने की ओर आपको देखने को मिल जाता है धान्य कोठार। यहाँ पर आपको तोप देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको वाटर टैंक देखने को मिलता है जो भी पूरा पानी से सूख चुका है। ये वाटर टैंक से वो सामने की ओर नीचे उतरने का रास्ता है। इधर हमारे धान्य कोठार 200 साल पुराने। यहाँ पर आपको धान्य कोठार देखने को मिल जाता है। धान्य कोठार मतलब ये होता है कि ये एक भंडार हुआ करता था, एक गोदाम हुआ करता था। जो अनाज वगैरह जो हुआ करते थे वो इसके ही अंदर रखे जाते थे। खाने वाली चीज़ें जो अनाज वगैरह जो हुआ करते थे, गेहूँ चावल वगैरह, वो इसके ही अंदर हुआ करते थे। यानी कि इसको भरी तादाद में इसके अंदर रखे जाते थे। उस समय पे जो सेना को लगा करता था अंदर आके आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। इसको घुमावदार बनाया गया है। इसके अंदर कुछ लाइट वगैरह कुछ नहीं, ऊपर आने के लिए जो अपना खिड़कियाँ हैं, खिड़की ही द्वारा यहाँ पे रोशनी आता है, वरना अंधेरा ही इसके अंदर रहता है। इस प्रकार से पूरा दिखाई देता है। ये धान्य कोठार है। ऊपर भी आपको धान्य कोठार देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी नीचे की ओर भी आपको धान्य कोठार देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग दूसरी साइड की आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो अरब सागर। पहाड़ी की रचना इतना है कि समुंदर का हवा तूफान भी है, वो अंदर नहीं जा सकता, हवा तेज नहीं जा सकती, इसलिए आप अपने जहाज जो है एंकर करके सेफ रख सकते हैं। यहाँ पे मीठे पानी का स्रोत ज़्यादा है। यहाँ पे आजू बाजू में एक भी बड़े पहाड़ी नहीं है जहाँ से कैनन बॉल का फायर आप किले के ऊपर कर सकते हो। आज मैंने ये आपको दरिया ब्रिज देखने को मिलता है। इस किले की एक खासियत है, पानी के अंदर दीवार बना के रखी है। जो पानी के अंदर दीवार है वो 500 मीटर लंबी है, 15 से 20 फीट तक ऊंची है और 20-22 फीट चौड़ी है। इतना बड़ा एक वॉल इस पानी के अंदर खड़ा है। ये विजयदुर्ग किले का रहस्य है। दुश्मन के जहाज जो रहते थे डच पोर्तुगालियों के, वो वी शेप के रहते थे। जब भी वो किले के अंदर आने का या बैक वाटर के अंदर आने का प्रयास करेंगे तो उसके जहाज